बेटा आज चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सबसे प्यारा सबसे बेहतरीन टॉपिक। राइट जी, सबसे बढ़िया। ब्याज, सीएस, सीएस, सीएमएस का फेवरेट, क्योंकि हर आदमी चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सके। ब्याज एक प्रकार का नॉन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, हाउस होल्ड्स के लिए तो एटलीस्ट। पैसा लगा दिया बिना किसी मेहनत के, ब्याज आ रहा है, ब्याज आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हमने इसी बात की चर्चा करी। राइट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है। आइए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है। पहले इसको ऐसे डंडी बनाएंगे, फिर इसको उड़ा देंगे और उसके बाद ऊपर से बनाएंगे। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने दामनी पिक्चर देखी है? कंपाउंड इंटरेस्ट, दामनी पिक्चर बड़ी सनी देओल की और मीनाक्षी सिसादरी की बड़ी अच्छी मूवी। थोड़ी आप तो खैर जब आई थी छोटे रहे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। उसमें डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता है, पर यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। समझिए, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ओनली ऑन प्रिंसिपल, और यहाँ ब्याज ठीक लिखा है, पर ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। राइट, अब जैसे इसको यूँ समझिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा चुन्नू है। इसके पास बड़े बड़े कान है, इसके देखिए वैसे। इसके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपया है, ये सोच रहा है मैं उसको जमा करा दूं। इसके पास 2 ऑफर आई है। एक आदमी कह रहा है मैं तुझको 11% ब्याज दूंगा, सिंपल वाला, और ये कह रहा है मैं तुझे दूंगा 10% कंपाउंडेड पर एनम। पहले वाली पार्टी जो है वो उस्ताद है, खूंखार है, देख रहे, और दूसरा वाला बंदा जो है वो भाई साहब मस्त है, कहता मैं तो थोड़ी एक आँख छोटी है पर मस्त है। दूसरे वाला यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कौन हो गया हमारा एल एल। एल एल का फुल फॉर्म होता है लल्लू लाल। अब ये लल्लू लाल के पास 1 लाख रुपया है, इसको 2 ऑफर्स आई हैं, ऑफर ए से, ऑफर बी से। ऑफर ए क्या कर रहा, कह रहा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझको 11% ब्याज दूंगा, 1% ज़्यादा, रिपीट 1% ज़्यादा। और ये जो बी है तो चोर है, उचक्का है, डाकू है, ये तो सिर्फ 10% ब्याज दे रहा। अब सुनने में तो इसको लगेगा 11% अच्छा है, किसको, एल एल को। अब एल एल जो है यहाँ ईयर ले लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में एल एल को इससे मिलेगा 110 रुपये ब्याज, इससे मिलेगा 100 रुपये ब्याज। क्यों, कैलकुलेटर खोल लो, 100 रुपये ब्याज, क्योंकि 10% है, उसका रेट क्या है 11%। ठीक, अब सेकेंड ईयर में ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है, ये तो इसको 110 ही देगा, क्योंकि ये ब्याज देगा प्रिंसिपल पे।
और जो बी है हमारा सन्नी देओल, वो किस पे ब्याज देगा? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अब वो कहेगा भाई 1001 नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा ना, 1,00,000 रुपए है ना। मैं चेक कर रहा था, बच्चे भजन कीर्तन में लगे हैं भाई साहब, मजा ले कोई कुछ बोल, तो मजा ले कोई बोल दे भाई साहब। सर ने लिख दिया तो भाई साहब ये तो पत्थर की लकीर है। अब उसको तो अगले साल भी 11,000 मिलेगा, लेकिन जो सन्नी है हमारा, ये बी की जगह सन्नी देओल ठीक लग रहा है, क्योंकि ये क्या दे रहा है? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। जो अपना सन्नी देओल है वो कहेगा भाई 1,00,000 तेरा प्रिंसिपल था, उस पर 10,000 ब्याज हो गया, अब टोटल तेरा कितना हो गया? 1,10,000। वो 1,10,000 पे उसको 10% देगा, कितना? 11,000। समझे? थर्ड ईयर है, ये तो फिर 11 ही देगा। कौन? ए। पर जो हमारा सन्नी है वो कहेगा देख 1,00,000 तेरा पहला था, फिर 10,000 पहले साल ब्याज मिला, 1,10 हो गया, फिर दूसरे साल ब्याज मिला 11,000, तो 1,21,000 हो गया। अब 1,21,000 का मैं 10% दूंगा, यानी 12,100, यानी वो सारे ब्याज जोड़कर निकाला करेगा। अब देखो अपना जो LL है, लुटना शुरू हो गया ना, लल्लू लाल इन लूट के चुंगल। 4th ईयर में देखो फिर 11,000 भाई साहब। लेकिन जो अपना सन्नी है वो कहेगा भाई साहब 1,00,000 तूने जमा कराया था, पहले साल का 10,000, 1,10, दूसरे साल का 11,000, 1,21, तीसरे साल का 12,100, जोड़ो 13,310, नहीं 1,31,100 हो गया, नहीं 1,33,100 हो गया, उसका 10% देगा। हाँ बेटा ऐसे नहीं कहते ना, ना बेटा 1,33,100 का 10% देगा, और वो होगा 13,110। आप भले चेक कर लो। अब आप देखो टोटल इंटरेस्ट ए का कम, ठीक से बताओ बेटा, मैं चेक कर रहा था, लड़की बहुत तेज है। 3 हो गई, जोड़ो ना, ये 1,00,000 ले लिया, ये 10 जोड़ा 1,10, ये 11 जोड़ा 1,21, ये जोड़ा तो 1,33,100, 1,33,100 का 10% 13,310। कैसा लगा? ठीक। अब गेम समझो। अब देखो टोटल इंटरेस्ट देखो अब बढ़ना शुरू हो गया ना। सन्नी के केस में बी ज़्यादा देता जा रहा है, चेक करके देख लो। ए के केस में तो टोटल 44 बनता है, और बी के केस में टोटल देखो 46 बन गया। और ये गैप जो है बढ़ता चला जाएगा, रिपीट। क्यों? क्योंकि जो ए है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज दे रहा है, और जो बी है, जो सन्नी है, वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अभी अगले साल फिर 11,000 देगा, लेकिन ये कितना देगा? जोड़ के बताओ। 14,641 नहीं हो जाएगा? देखना जब कितना ज्यादा हो गया, 3,641 ज्यादा। जैसे जैसे ये पीरियड आगे बढ़ता जाएगा, आप देखो सन्नी के द्वारा दिए जाना ब्याज बढ़ता चला जाएगा, पर अपना जो ए है वो अपना वही क्या है। तो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क समझ में आया? सिंपल का मतलब होता है एक प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप ये 15 साल का पीरियड लगाओगे ना, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, इतना ज़्यादा फर्क आ जाएगा कि आपका मन करेगा कहाँ है छत जहाँ से मैं कूदूँ। मतलब किसका करेगा? LL का, जिसने पैसा लगाया, इसको इतना बड़ा घाटा हो जाएगा। आपको घर जाके चेक करना, बहुत बड़ी रकम का फर्क आ जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की थीम समझ में आ गई। पहले ये बात समझ नहीं कि पहले बेसिक समझ में आना चाहिए, डिफरेंस क्या है। हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्कर की तरह ये बढ़ता जाता है।
कंपाउंड को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्कर की तरह बढ़ता जाता है। और पता है सिंपल को क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गया सिंपल की तस्वीर। एक्चुअली इंग्लिश इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, हिंदी की मेन टर्मिनोलॉजी भूल जाती है। दिल्ली में एक बारी क्या हुआ, एक स्कूटर वाले से एक आदमी ने कहा केंद्रीय सचिवालय चलो। वैसे स्कूटर वाला गुस्सा खा गया, कहते भाई कहाँ जाने, कहाँ कौन सी जगह? कहता केंद्रीय सचिवालय चलो। कहते मतलब कौन सी जगह? कहता यार सेंट्रल सेक्रेटरीट चल। कहते फिर हिंदी में बोलना। यानी समझे बात को? यानी इंग्लिश इतनी ज़्यादा मिल गई है कि उसका हिंदी बोलना मुश्किल है। अब तो वही बच्चा बताएगा बेटा टॉफ़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? अब ये लेट भी जाए तो नहीं बता सकता। बिस्किट को क्या कहते हैं? हिंदी कुछ वर्ड के नहीं बनाए हैं, कुछ वर्ड के शायद नहीं बनाए हैं। कहते कुछ वर्ड के शायद नहीं बनाए। नहीं होंगे तो सही, वो क्या इतना बोलते बोलते भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। पर बताओ मजा आया कि नहीं आया? नेस्ले कहाँ से? हाँ जी क्लियर हो गया, आनंद आया? फटाफट लिखिए ताकि अगली चर्चा की तरफ बढ़े।